दोस्तों, क्यों है जरूरी गन्ना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद? आइए जानते हैं इस गन्ने के फायदे। लोग जिस तरीके से गन्ने को यूज करते हैं वो बहुत गलत तरीका होता है। इसका असली जो तरीका है वो है चूस के इसके रस का आनंद लेना। यानी कि जो लोग गन्ने के जूस के पास रेडी के पास जाकर के खड़े होते हैं और दो दो मिनट लगते भी नहीं है, गिलास लिया, गटक 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 पी गए। उस दौरान क्या होता है कि इसके अंदर परमात्मा ने, देखिए, इसको इतना हार्ड बनाया है और ये चूसने के लिए ही बनाया है ताकि इसके हर ग्रास के अंदर लार सलाइवा एंजाइम्स ऐड हो। लोग क्या करते हैं, गए, गटक गटक पी लिया और 5 मिनट के बाद वो गन्ने का जो गटक गटक, जो आपको इस 3 फुट के गन्ने को चूसने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, और उस इतने ही गन्ने के जूस इसमें, गन्ने के इस इतने में 2-3 फुट के इसमें 1 गिलास जूस आराम से निकलता है। लेकिन उस पर कितना समय लगता है? 2 से 5 सेकंड। फिर कहते हैं कि वो गर्मी कर गया, फिर कहते हैं सिर में दर्द हो गया। तो अपने को क्या करना है कि इसको हर रोज इसको चूस के आनंद इसका ले। और किसमें काम करता है? क्योंकि इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपके पाचन को, आपकी त्वचा को, आपकी कब्ज को और एसिडिटी को इतना जल्दी खत्म करता है। अगर आप इसको खाली पेट अगर खाते हैं, अभी मैं इस टाइम जीरकपुर पंचकुला के अंदर, यहां पर भी गन्ने देखिए अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल कहाँ नहीं हो सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूक है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग सुबह सबसे पहले उठते ही जिसकी मेडिसिन से शुरुआत होती है, वो एकदम नीरा नीरी गलत है। कभी भी उठते ही सबसे पहले आप पानी को ले और पानी की सिर्फ और सिर्फ ठंडक निकालनी है। यानी कि उस पानी के उसको थोड़ा सा गुनगुना करना है। सिर्फ वही पानी आप सबसे पहले उठते ले। जो लोग खाली पेट जो शुरुआत करते हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हमारी बॉडी के अंदर हर रोज 1.5 लाख से 2 लाख सेल हर रोज डैमेज होती है, मरती है। तो जो बीमारी कल थी वो उन सेल के अंदर थी, और आज का दिन, यानी कि हर रोज जो मरती है, 2-2.5 लाख 1.5 लाख, वो मरती है तो नई भी जन्म लेती है। उनमें बीमारी कहां से आती है? बताइए कहां से आई उसमें बीमारी? उसमें बीमारी को देने वाले हम खुद हैं। अरे वो तो नई सेल है, उनको तो पता ही नहीं है। हम खुद एहसास करवा देते हैं, अरे गन्ना है, इसको खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, अरे चाय नहीं पियेंगे, फिक्की पियेंगे, शुगर बढ़ जाएगा। हाँ, थोड़े अवेयर जरूर हो जाए, लेकिन ब्रेन को ये बातें ना बताएं कि मैं बीमार हूं। ऐसा बिल्कुल भी मन में सोचे नहीं। सबसे पहले उठे, पानी का गिलास लें, कोसा करें, और उसके अंदर आप अपनी इंटेंशन छोड़े, उसको प्रोग्राम कर ले कि आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं युवा हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो पानी आपका अमृत है। पानी पीने के बाद, कुरला दातुन करने के बाद ही आप अपनी मेडिसिन जिसकी चली हुई है उसके बाद वो शुरू करें। खाली पेट लेना मेडिसिन, उठते ही सबसे पहले पाँव नीचे बाद में रखते हैं, उससे पहले वो शुरुआत करते हैं। डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो गन्ने का सीजन है, सीजन का सब खाओ, बेसीजनली कुछ ना छेड़ो। इन दिना गन्ना मिला हुआ है। अगर इसको कब्ज कब्ज वाला पेशेंट खाली पेट अगर आप लेता है, थोड़ा पहले पानी पी के फिर गन्ना चूस ले, कब्ज बिल्कुल एकदम ठीक होगा। दूसरी बात दूसरी बात ये क्या काम करता है? त्वचा के अंदर इतनी निखार लाता है। लीवर और किडनी के लिए इससे बेस्ट और मेडिसिन है ही नहीं है। सही बताऊं, स्टोन को भी निकालने का काम करता है, स्टोन को भी गन्ने का जूस निकाल देता है। पीलिये में सबसे ज्यादा काम करता है। अगर किसी को जूंडिस हो रखा है तो थोड़ा सा गन्ना चूस ले या गन्ने का जूस लेकर के उसमें थोड़ा सा चूना जो होता है, माचिस की तिल्ली जितना, जितना माचिस की तिल्ली के आगे रोगन होता है उतना सा लेकर के, और उसके अंदर डिजोल्व करके अगर वो पीता है कंटिन्यू, तो गन्ने के अंदर इतनी इतनी पावर है, क्योंकि वो जूंडिस को ठीक कर देता है। जूंडिस को यानी कि किससे हुआ? स्प्लिन। स्प्लिन को कंट्रोल लीवर। तो मैं बता रहा हूं ना, लीवर और किडनी दोनों को मजबूत करने वाला, दोनों को एनर्जी देने वाला। और ये डिहाइड्रेट का भी काम करता है। अगर किसी का डिहाइड्रेशन हो रखा है, पानी की कमी है बॉडी के अंदर, उसको भी ये पूरी करता है। और इन दिनों तो आपको सबको पता है, सर्दी का समय, ठंड का समय, सब में ये दिखते हैं। आम बात चलेगी, क्योंकि पूरे दिन में बंदा
कोई पानी पकड़ा देता तो पी लेता, नहीं अदरवाइज 1 या 2 गिलास पे रह जाता है। और फिर कहते हैं सुबह उठने पे मुंह में बदबू आती है, बोलने पे दिन में भी किसी साथ बोलते तो बदबू आती है। ये कारण क्या है? डिहाइड्रेट, बॉडी नहीं हो पा रही है। उसको कीजिए आप इन दिनों जितना हो सके, उठते ही गन्ने का जरूर इसको चूसे, इसका आनंद ले, क्योंकि इसको जितना कहते हैं ना, कब्ज उसको होती है जिसके मुंह में लार नहीं बढ़ती। अरे लार बनाने का इससे बेस्ट और समय अब है ही नहीं है। नवंबर और दिसंबर, 2 दिसंबर, इन 2 महीने में गन्ने गन्ने आ चुके हैं मार्केट में। दबा के इसका आनंद ले, इन दिना खाया खाया हुआ आगे पूरी साल आपको स्वस्थ रखेगा। क्योंकि हम खाते चम्मच से। अगर आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमने ये हाथ से तोड़ा, फॉर एग्जांपल खाना है हमने चम्मच से लिया, आप जीभ के ऊपर लगा करके देखिए क्या लार आएगी? मतलब ही नहीं बनेगी। अगर ये उंगली अगर ऐसे जीभ पर लगाते हैं तुरंत पानी आ जाता है। तो यानी कि जब ये उंगलियां अगर हम इससे तो अच्छे बिहार वाले सही है। ये कई बार अपने शहर के अंदर जो होते हैं वो खाना जब खाते हैं तो यूं खाते हैं उंगलियों से। ये चम्मच का इस्तेमाल नहीं करते, नीचे बैठ के खाते हैं। ये कभी भी इनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इनको कभी भी पाइल्स की इतनी जल्दी शिकायत नहीं होती। और ये देखिए इनका, ये चीजें ना समझे और ये चीज को अमल में लेकर के आए। तो गन्ने के ऊपर ये टॉपिक था कि क्यों नहीं हम इस चीज को जो है समझे, इसका इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेट यानी कि डिहाइड्रेशन अगर हो चुका है, किसी को लूज मोशन लग चुके हैं पहले या अभी लगे हुए हैं, या किसी के अंदर पानी की कमी है, या किसी को 2-4 बार इस महीने में अगर जे उल्टियां की शिकायत हो चुकी है, या एसिड बनता है बहुत ज्यादा, गले में अटका रहता है और यूं लगता है कि ये तो आएगा। सुबह सुबह जिसको उठते ही उबकाई आती है, सुबह उठते ही ना तो उल्टी पड़ती ना वो मन करता, अटका सा रहता गले के अंदर, उस दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर ले गन्ने का। परमात्मा ने इसको दिया है चूसने के लिए, बनाया है इसके जूस के लिए नहीं बनाया। हम लोग तो अपने समय के अभाव में जाते हैं। पता है कुदरत ने जो चीज कुदरत को हमें देनी है, उसका डिजाइन, उसका साइज, उसका आकार उसी हिसाब से दे दिया बना करके। लेकिन इससे हमें एक संकेत और भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये बांस है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये बांस है। बांस में 3 गुण सबसे ज्यादा होते हैं। नंबर 1, अंदर से वो थोथा होता है, उसके पोरी पोरी पे गांठ होती है। गांठ का मतलब देखिए, हर पोरी पोरी पे इस पे क्या है? गांठ है। अंदर से थोथा होता है, पोरी पोरी पे उस पे गांठ है, और ऊपर से देखने में कठोर है। तो दोस्तों ऐसा ना करें कि आपके पोरी पोरी पे गांठ हो, किसकी? छल कपट अभिमान ईर्ष्या की, मिथ्या निंदा कुटिलता की, और ये चीजें इनसे दूर। अंदर से थोथे ना बनो, अंदर से थोथे ना बनो, और ऊपर से कठोर ना दिखो। अगर ये चीजें हमें संकेत देती है अगर कोई समझने वाला हो तो। लेकिन ये दोस्तों गन्ना है, ये आपके लिए अमृत है, ये बांस नहीं है। इसको देख करके मुझे ये बात याद आई कि क्यों नहीं, अंदर से बाहर से कठोर जरूर है लेकिन अंदर से मीठा है। इसकी तरह हमें बनना है। पोरी पोरी पे गांठ है, लेकिन ये आगे आगे हमें एक नए स्टेप की तरफ, एक नए अग्रसर करने के लिए, होने के लिए, एक नई ऊर्जा के लिए संकेत देता है। और कठोर है लेकिन अंदर से मुलायम भी है। इस तरीके से बढ़ना, यानी कि भले बाहर कठोर दिखे लेकिन अंदर आपके कोमलता होनी बहुत जरूरी है, नम्रता होनी बहुत जरूरी है, विनम्रता होनी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें अगर अमल में लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इस चीज से निकल पाएंगे। ये वीडियो आज आप जीरकपुर चंडीगढ़ से देख रहे हैं। चंडीगढ़ में आया हुआ हूँ, 2 दिन यहाँ रुकने का प्लान है। और कोई अगर चंडीगढ़ के हैं तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताएं। मैं यहाँ पे 2 दिन रुकूंगा, संडे और मंडे। तो तब तक के नेक्स्ट वीडियो के लिए राम राम।